जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा, मेरे कान्हा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं कार्तिक मास के चौथे अध्याय की कथा का वर्णन। तो दोस्तों, इसके लिए आप स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करना ना भूलें, ताकि सभी कार्तिक मास के इस कथा का श्रवण कर सकें एवं इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, इससे पहले हम अपने वही कान्हा के प्रति अपने उद्गार और अपने कान्हा के चरणों में यही विनती करेंगे। शिकायतें तो कभी खत्म ना होंगी, शिकायतें तो कभी खत्म ना होंगी, रूठना मनाना नाराज़गी सब अपनी जगह पर। जो जिंदगी तूने दे रखी है वह भी लाखों करोड़ों को नसीब नहीं, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे कन्हैया। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, आगे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कार्तिक मास के चौथे अध्याय की कथा का वर्णन। जय जय श्री राधे। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तीसरे अध्याय को सुनकर नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, आप कृपा करके कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है सो उसका महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, फिर श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप चौक में अथवा ब्राह्मण के घर वन में, वृक्ष के नीचे गौशाला या धर्मशाला के ताक में घृत या तेल का जलाया जा सकता है। जो दीप ब्राह्मण के घर जलाया जाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो ऊंचा आकाश में दीपक जलाता है उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, धन की वृद्धि होती रहती है तथा बैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि और कहें कि हे भगवान, मैं आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अति ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि का हो, उसके किए जाने वाले नियम, व्रत एवं पूजा अति उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान एवं शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और व्रत से पर्वत का, गरुण के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का, सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, पूजन करना अति उत्तम माना जाता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख ये कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्म विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार माने जा सकते हैं, किस प्रकार जाने जा सकते हैं, ये सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्री गमन करने वाला, कुष्ठी और स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पान पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। ये सब दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। अब हम आगे कुछ व्रत आदि कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ, और सायंकाल में 12 मास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अर्थात अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाए और फिर 3 दिन उपवास करे तो भी यह अतिकृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास हो तो यह अति कृच्छार्ध व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीता रहे तो यह कृच्छाति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर कुछ छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहा गया है। इसी प्रकार द्वादशी दिन करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौघ्रत, गोबर, दूध, दही या कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना या कृच्छ संतपन
बताया गया है। 3 दिन गौमूत्र और 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाने से भी संतप्न होता है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते, कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि पका हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिए और एक दिन उपवास करे तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी या तपा कर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करे तो वह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास करके जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पीतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पीतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिए और फिर नवमी से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करे और 3 दिन तक उपवास करने से पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। जो प्राणी एकम से पंचमी तक केवल दही खाए फिर द्वादशी एकादशी को पूजन करे भगवान का तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसे करने से श्वेत दीप का वास मिलता है जो शुक्ल पक्ष के एकम से प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाता है और कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ न खाए तो यह चांद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास दे तोले का होता है या यूं समझ लो कि भली प्रकार मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में और 14 को 5 ग्रास, इसी प्रकार एक पक्ष में 240 पूरे करने चाहिए। इसे भी चांद्रायण व्रत कहते हैं। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पिए फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए और फिर 3 दिन तक केवल वायु ही सेवन करे तो यह सोमपान नामक व्रत कहलाता है। ये व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दूध, दही, घी, जल और पंचगव्य निम्नलिखित सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने में साप्ताहिक कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करने से व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। बेल, प्लाश, गूलर का काढ़ा तथा गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला एक द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ में निवास हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए और फिर एकादशी की उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य लक्ष्मी पात्र हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भगवान के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। अतः प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल में न खाने से शिशु चांद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को ब्राह्म कृच्छ व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य तथा ब्रह्मकृच्छ होता है और तथा लाल रंग की गौ का मूत्र एवं श्वेत गऊ का दूध, नीली गौ का दही एवं काली गौ का घी। यदि किसी वजह से ये न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है जिसका प्रमाण यह है। गौमूत्र 8 मासा, गोबर 16 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा, कुशा का जल 4 मासा है। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर, पेय पृथिव्याम से दूध, दधि कावर्यो मंत्र से दही, तेजोमसी मड़कर पढ़कर घी तथा देवसीयति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती इंदम विष्णु विक्रमे शर्वती एवं मनस्तोक शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या सुवर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करे, साथ ही भगवान का स्मरण करे। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना करे और भगवान की प्रार्थना करे। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने से व्रत करने वाला भगवान का अति प्रिय होता है और वह परम पद को प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और यहीं पर ही चौथे अध्याय की समाप्ति होती है। और अपने गाना के प्रति हम यही भाव रखना चाहेंगे
हे कन्हैया, हे कान्हा, ओ मेरे गिरधर गोपाल, तेरे प्यार का नशा भी अजीब है। वृंदावन से बाहर रहूं तो मन तड़पता रहता है। वृंदावन से बाहर रहूं तो मन तड़पता रहता है, और वृंदावन में रहूं तो यह मन धड़कता रहता है, धड़कता रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में कार्तिक मास के चतुर्थ अध्याय की कथा को श्रवण करने को मिला। आगे भी अगर आप अगले इस पूरे कार्तिक मास की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो अगले अध्याय के लिए मेरे प्लीज़ अगली आने वाली वीडियोस के लिए मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस कथा के श्रवण का लाभ उठा सकें। क्योंकि कहा जाता है ना, सत्संग दान महादान। कन्यादान भी अच्छा है, वस्तुओं का दान भी अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर भगवान के श्रवण कीर्तन का दान कोई करता है तो उसका अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।